Hello, everyone. I hope you can listen to my voice. My audio and video are very much clear to you. Okay. जैसा आपको मालूम है कि आज के क्लास का थीम क्या होने वाला है, उससे पहले इस लिंक को अपने ग्रुप में अपने स्टेटस में लगा लो एंड शेयर विद दिस शेयर विद योर फ्रेंड। और कुछ मिनट में स्टार्ट करें, तब तक के लिए थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए जस्ट लिसन टू दिस ब्यूटीफुल म्यूजिक। ऑल राइट।
ओके, तो आज के क्लास को, आज का जो थीम है उसको हम लोग बहुत जल्दी शुरू भी करेंगे। एंड आज का क्लास बहुत ज्यादा थोड़ा शॉर्ट होने वाला है। ओके, टू दी पॉइंट एंड वेरी शॉर्ट। तो हम लोग का लास्ट डे बात ऑलरेडी हो चुका है, हम लोग का लास्ट टाइम ऑलरेडी बात हो चुका है कि स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली क्या है। हाँ, इसको कैसे अप्रोच देना है, किस नजरिए से देखना है। इफ यू आर समवन जो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आई विल से कि इस वीडियो के तुरंत बाद उस वीडियो को पहले फिनिश कर लेना, क्योंकि वहां पे हम लोग बहुत बेसिक के ऊपर बात किए हुए हैं। उस वीडियो के बिना अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो ये तो नहीं कहेंगे व्यर्थ है, लेकिन इसका थोड़ा कम अर्थ है, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं रहेगा। ओके, तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख लेना, इन केस इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो। तो अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन मोड पे भी आएंगे बाकी बिजनेस के साथ, कि बाकी बिजनेस से ये बिजनेस सुपर हिट क्यों है, हाँ, बिजनेस बेस्ट क्यों है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड फिर लास्ट में फिर लास्ट में आई डोंट थिंक कि हम लोग के पास उतना टाइम रह पाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको थोड़ा सा लाइव करके दिखाने वाले हैं, जो शेयर्स को कैसे बाई करते हैं, कहां से बाई करते हैं, क्या देख के करते हैं। वो नेक्स्ट डे, मतलब सैटरडे जब हम लोग ऑनलाइन आएंगे, तो वहां पे हम आपको इसका पूरा लाइव बैठ करके दिखाने वाले, पूरा लाइव होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी स्टॉक मार्केट आप समझ चुके हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, तो एक मिनट में रिवाइज करवा दे। स्टॉक मार्केट क्या है? एक बड़े बिजनेस के साथ, एक ब्रांड के साथ पार्टनरशिप करने का टैलेंट है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसे को अपॉर्चुनिटी देता है जहां पे आप किसी भी अमाउंट के साथ, हाँ, लिटरली किसी भी अमाउंट के साथ, 1000, 5000, 10,000, 10 lakhs, 10 crores, 100 crores, 1000 crores, किसी भी, कितना भी कैपिटल आपके पास है, 1000 रुपीज है, वहां से किसी भी अमाउंट के साथ आप बड़े ब्रांड के साथ पार्टनरशिप अपना कर सकते हैं। ओके, ये हो गया, ये सब ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट बेस्ट बिजनेस क्यों है। अब उस क्यों के ऊपर थोड़ा सा आते हैं। उस क्यों का रीजन दो तुम लोग लास्ट डे बात कर चुके हैं, कि पहला ये इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कोई उधार देना नहीं पड़ता है। अगर आप इस बिजनेस को करते तो आपको कोई भी उधार नहीं देना पड़ेगा, आपका पैसा कोई नहीं अटकाएगा, आपका पैसा कोई नहीं मारेगा। बात कर चुके हैं 100% ट्रांसपेरेंसी का मतलब हो गया कि एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे अंदर जो चल रहा है बाहर भी वही चल रहा है। ऐसा नहीं अंदर कुछ और चल रहा है, अंदर कोई और डेटा चल रहा है, बाहर कुछ और। इतना ज्यादा इसमें ट्रांसपेरेंसी, इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, खासकर आजकल के टाइम में बहुत ही सुपर लेवल पे ट्रांसपेरेंसी है। जो भी इसमें चेंजेस आए, आपको तुरंत आपके मोबाइल में टिंग टोंग, ऐसे एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा कि अभी उस शेयर का प्राइस क्या बदल गया। जिस बिजनेस में आप जुड़े हुए हैं उस बिजनेस में कुछ बदलाव हुआ है, आपको मालूम बहुत जल्दी चल जाएगा। इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी इस बिजनेस में। अब आते हैं अगला फायदा में, कि क्यों ये बिजनेस बेस्ट है। तो अगला रीजन ये है कि ये इकलौता ऐसा बिजनेस है, इकलौता या बहुत कम बिजनेस में से एक ऐसा बिजनेस है जहां पे कोई बल्क डिस्काउंट नहीं है। जहां पे कोई बल्क डिस्काउंट नहीं है। तुम बोलोगे सर इसमें फायदा कैसे हुआ? देखो, अगर तुम लोग का थोड़ा सा दुकान वगैरह चलाने का एक्सपीरियंस है, तो एक बड़ी पॉइंट से सोचो कि जिसके पास बड़ा पैसा रहता है ना, वो तुम्हारा दुकान को खाने का ताकत रखता है, हाँ या ना? बहुत बड़ा पैसा लगा करके वो क्या करेगा, तुम जिस बिजनेस में तुम हो, जिस चीज का तुम्हारा धंधा है, दुकान है, बड़ा पैसा से वो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेगा तो ज्यादा डिस्काउंट होगा कि नहीं होगा? बड़ा पैसा लगा करके अगर उस माल को खरीदेगा, ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ज्यादा डिस्काउंट में मिलने से उसका माल सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। सस्ता माल को
अब वो है ना कम प्राइस में बेचेगा तो ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तुम्हारा बिजनेस को चौपट कर सकता है वो। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है ना, वो ज्यादा डिस्काउंट में लेकर के, ज्यादा ज्यादा डिस्काउंट में लेकर के प्राइस को काट देता है, प्राइस को सस्ता कर देता है। और जो मिडिल क्लास जो दुकानदार है वो फंस जाता है पूरा। इस बिजनेस में उल्टा है। हाँ, ये बिजनेस थोड़ा सा अलग है। यहां पे जिसके पास ज्यादा पैसा है, अगर वो ज्यादा ज्यादा माल उठाएगा तो उसको ज्यादा ज्यादा प्राइस देना पड़ता है, प्रीमियम देना पड़ता है। अब ये कैसे होता है ये थोड़ा साइड बाद में समझना। खाली केवल 1 मिनट के लिए ये केवल समझ लो कि ये एक ऐसा धंधा है, एक ऐसा व्यापार, एक ऐसा बिजनेस है जहां पे जितना भी बड़ा बड़ा प्लेयर आएगा ना। जरा 1 मिनट के लिए इमेजिन करो तुम, हाँ इंटरेस्टिंग है। मान लो तुम्हारा दुकान है, हाँ, तुम्हारा दुकान में तुम कुर्सी पे बैठा है। अब जो भी जिसके पास 20 करोड़ रुपया है, हम्म, जिसके पास 20 करोड़ है, अगर वो तुम्हारे दुकान के बगल में वो दुकान खोल दिया ना 20 करोड़ लगा के, जरा इमेजिन करो तुम्हारा दुकान का क्या होगा। जरा इमेजिन करो तुम्हारे दुकान का क्या होगा। तुम्हारे दुकान के ठीक बगल में वो अपना दुकान खोला 20 करोड़ लगा के। तो सोचो वो किस लेवल पे जा सकता है, कैसा दिखने में होगा, कितना कस्टमर उसके पास होगा। तुम सोचो तुम्हारी दुकान का क्या होगा। स्टॉक मार्केट का खेल समझो। स्टॉक मार्केट का मतलब ये हो गया कि जिसके पास 20 करोड़ है ना, वो अपना दुकान नहीं खोलेगा तुम्हारे दुकान के बगल में। वो तो तुम्हारे दुकान में आएगा और पैसा डाल के बोलेगा सर आप बिजनेस करिए। हाँ, वो तुमसे ही पार्टनरशिप कर लेगा। एक ही बात है, तुम उससे पार्टनरशिप करो, वो तुमसे करे। मतलब तुम्हारे दुकान में वो अपना पैसा लगा दे तो सोचो तुम्हारा दुकान का लेवल क्या हो जाएगा। 1 मिनट के लिए कल्पना करो, 1 मिनट के लिए इमेजिन करो कि जिसके पास 20 करोड़ 25 करोड़ है, वो अपना पैसा तुमको दे दिया, तुम्हारे दुकान पे लगा दिया, तो तुम्हारा दुकान किस लेवल पे चला जाएगा जरा सोचो। और उस लेवल पे जाने पे सेल्स क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, जरा वो भी सोचो। यहां पे क्या हुआ, वो जिसके पास 20 करोड़ है ना, वो तुम्हारे साथ पार्टनरशिप किया है। वरना तुम उससे करो या तुम्हारे साथ करे, पार्टनरशिप तो पार्टनरशिप है। तो ये होता है डिस्काउंट का मतलब, कि यहां पे कोई भी बड़ा बड़ा प्लेयर, जो भी दिग्गज प्लेयर है, वो पैसा के जोर पे तुम्हारा दुकान को खिसकाएगा नहीं। वो तो पैसा लगा करके तुम्हारे दुकान को बढ़ाएगा कि तुम्हारा दुकान और बढ़े और बढ़े, ताकि वो भी पैसा लगाया है तो उसका भी कमाई हो उस पे। तो ये पूरा खेल है यहां पे, ये पूरा खेल है यहां पे। यहां तक किसी का कोई भी डाउट से कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछ लो। यहां तक किसी का कोई डाउट्स पूछो। एनी क्वेश्चन अप टू हेयर? ओके, मतलब जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में और लेंगे। आज हम पूरा अपना फोकस है पॉइंट्स, इस कॉन्सेप्ट को समझाने पे कर रहे हैं। सारा क्वेश्चन आंसर लाइव दिखाना ये सब सैटरडे क्लास में थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे। आज केवल पॉइंट्स को समझो। अब इसी पॉइंट को समझो कि एक ऐसा बिजनेस है जहां पे जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, जिसके पास बड़ा बड़ा पैसा है, वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर ना होकर के तुम्हारा पार्टनर हो जाता है। वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर ना होकर के तुम्हारा पार्टनर हो जाता है। ये इस बिजनेस का अद्भुत फायदा है। यार सोचो तुम्हारा कॉम्पिटिटर ही अगर तुम्हारा पार्टनर हो जाए तो क्या मजा आ जाएगा इस बिजनेस में। गेटिंग, ये इस बिजनेस का एक अद्भुत फायदा है। ऐसा कोई बिजनेस हमको दिखाओ जहां पे जिससे तुमको डर लग रहा है, जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है वही तेरा पार्टनर हो जाएगा। एक ऐसा बिजनेस को सोच के हमको बताओ तुम।
है कोई बिजनेस ऐसा कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर को ही तुम्हारा पार्टनर बना रहा है? कैसा फायदा है? कैसा फायदा है, जरा सोचो कि अगर कॉम्पिटिटर ही पार्टनर बन गया तो क्या क्रिएट हो जाएगा, क्या माहौल बन जाएगा, क्या खेल होगा। खेला हो बे, समझा? तो ये इस बिजनेस का अद्भुत फायदा है। अगर ये फायदा अच्छा लगा, टाइप एक्सीलेंट इन द चैट बॉक्स। टाइप एक्सीलेंट इन द चैट बॉक्स। वैसे भी आज के क्लास में पूरा फोकस पॉइंट शूटर स्टाइल पे है, ज्यादा कमेंट नहीं होना है। लेकिन इस फायदे को अगर अच्छा लगा, टाइप नो एक्सीलेंट इन द चैट बॉक्स। अब आते हैं तेरा अगला फायदा पे, जो केवल जो स्टॉक मार्केट करता है। ओके, ऑसम ऑसम ऑसम। जो स्टॉक मार्केट करता है केवल उसको ही ऐसा फायदा मिल सकता है। जो स्टॉक मार्केट करता है केवल उसको ऐसा फायदा मिलता है। वो कौन सा फायदा है? वो फायदा है ये कि वेन एवर यू वॉन्ट टू एग्जिट फ्रॉम बिजनेस यू कैन। फिर से वही बात आया था सर, इसमें नया बात क्या है? इसमें नया बात यह है कि मान लो अगर किसी का दुकान है ना, किसी का ज्वेलरी का दुकान है, किसी का होटल का दुकान है, रेस्टोरेंट है, किसी का ग्रोसरी का दुकान है, ठीक है, किसी का सपोज करो आइसक्रीम वगैरह, इन सब चीजों का दुकान है, किसी का कपड़ा का दुकान है, ठीक है। अगर और मेरा मान लो स्टॉक मार्केट का दुकान है। अगर कभी मूड ऐसा बना, सबका ऐसा मूड बना, सपना ऐसा हम लोग को आया कि इस बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, इस बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। क्यों? हो सकता है आने वाला टाइम खराब हो। क्यों? हो सकता है कि मेरा मूड बन गया। क्यों? हो सकता है कि मेरा थक बहुत ज्यादा हम थक गए इस बिजनेस को कर करके। रीजन कुछ भी हो, लेकिन हमको इस बिजनेस से निकलना है। अगर जिसका जिसका जो लोग अपना दुकान चला रहे ना, उन लोग के हाथ में नहीं है कि अभी कभी दुकान बंद कर दे। उन लोग का अब सोच करके उन लोग को बुखार आ जाएगा, क्योंकि इतना अभी अभी माल खरीदे हैं, अभी नया माल ना गोडाउन में डाले हैं, दुकान में डाले हैं, अभी तो सबको बेचना पड़ेगा। ठीक है, अगले बार से माल नहीं खरीदेंगे, पहले इसको तो बेचेंगे। बेचेंगे माल, पैसा आएगा, फिर जो उधार दिए हैं उससे पैसा कलेक्ट करेंगे, फिर जो भी दुकान ये सब सजा करके रखे एसेट्स वगैरह है उसको हटाना पड़ेगा, तब जाकर के हम दुकान छोड़ेंगे पूरा पूरा। और जल्दी अगर दुकान से हटना है ना तो माल को प्रॉफिट में नहीं लॉस में बेचना पड़ेगा, तब जाकर जल्दी माल बिकेगा। हाँ या ना? मेरा बिजनेस का ये फायदा, अगर हम अब भी चाहते हैं माल को ना, दुकान को बंद करना, अब भी चाहते हैं बिजनेस से निकलना, मेरा मूड नहीं हो रहा इस बिजनेस को करने का, हम एक क्लिक करेंगे, सारा सौदा काटेंगे, लैपटॉप का ढक्कन बंद करेंगे और आराम से सो जाएंगे। अगले 5 मिनट के अंदर अगर तुम चाहते हो इस बिजनेस से एग्जिट करना, तुम कर सकते हो। दुनिया का एक हमको ऐसा बिजनेस बताओ जिसमें 5 मिनट के अंदर एग्जिट हो सकता है, मान जाएंगे। अगर कोई रियल एस्टेट का ये कर रहा है, हाँ, 1 मिनट के लिए और चलो और थोड़ा इमेजिन करो। मान लेते आगे चल करके तुम रियल एस्टेट का बहुत बड़ा ना दिग्गज प्लेयर हो जाता है। रियल एस्टेट का घर का लेना बिक्री करना तुम बहुत अच्छे से ये करता है। और आने वाले टाइम में मान लेते तुम बहुत अच्छा प्लेस पे अब तुम लोग रहते हो, जहां पे अभी है, जिस घर में है, उस घर को ना रह करके एक बहुत अपने ड्रीम हाउस में रह रहे हो। तो जिस घर में अभी तुम है उसको तुमको सल्टाना है, हटाना है। 5 मिनट में घर हट जाएगा। 5 मिनट में जिस घर में अभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो, 5 मिनट में घर को सल्टा दोगे, बेच दोगे? नहीं बेच पाओगे, 5 मिनट में नहीं हो सकता है। 5 दिन लग जाएगा, सोचना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, 10 फोन घुमाना पड़ेगा, 10 बार जो पर्सन आएगा उसको घर दिखाना पड़ेगा, वो दाएं बाएं करके देखेगा, तब जाके होगा। वो भी एक बार मिलेगा नहीं लेगा पता नहीं, 10 बार मोल दाल नेगोशिएशन करेगा वो। हाँ कि ना? लेकिन यहां पे क्या, 5 मिनट में बिजनेस से एग्जिट नहीं करने का मन है, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। कोई पूछने नहीं आने वाला है सर क्यों बिजनेस छोड़ के जा रहे हो, सर क्या दिक्कत है इस बिजनेस में। कोई नहीं पूछने वाला। जब छोड़ने का मन करे तुरंत छोड़ दो, वापस से आने का मन करे 5 मिनट छोड़ो, 2 मिनट के अंदर वापस से आ सकते हैं। फिर छोड़ने का मन करे फिर छोड़ दो, फिर आने का मन करे फिर आ जाओ, फिर छोड़ने का मन करे फिर छोड़ दो। ऐसा बिजनेस में एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट। किस बिजनेस में, वो बिजनेस हमको दिखा दो तुम लोग। वो बिजनेस हमको दिखा दो जहां पे आना
और बिजनेस से चले जाना इतना ज्यादा आसान है। वो बिजनेस हमको पहले दिखाओ तुम। है तुम्हारी नजर में ऐसा कोई बिजनेस जहां पे हम ऐसे आएंगे और ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे और ऐसे जाएंगे? है ऐसा कोई बिजनेस? स्टॉक मार्केट है। इसलिए हम हेडिंग दिए हैं, स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट बिजनेस। स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट बिजनेस। मजेदार पॉइंट है ना? मान लो तुमको लगता है कि नहीं सर, हमको ऐसा लग रहा है ना, हम इस बिजनेस के लिए नहीं बने हैं। हो सकता है, हो सकता है इस बिजनेस के लिए नहीं बने हो, तो एग्जिट हो जाओ। 2 मिनट में एग्जिट हो सकता है। बाकी बिजनेस में अगर घुस गया और वहां पे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं यार, इसमें तो माथा का बम्बार्डिंग हो जाता है, तो वहां से कैसे एग्जिट होगा ये भी सोचो। यहां पे तो 2 मिनट में एग्जिट हो जाएगा, वहां पे कैसे एग्जिट होगा सोचो। अगला पॉइंट में आते हैं। हाँ, अगला पॉइंट में, एक्सपेंशन कॉस्ट इज ऑलमोस्ट निल। गजब का पॉइंट है। क्या पॉइंट है? एक्सपेंशन कॉस्ट इज ऑलमोस्ट निल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मान लेते हैं तुम्हारा एक दुकान है। जरा 1 मिनट के लिए कल्पना करो, इमेजिन करो कि तुम्हारा कोई दुकान है ना, रेस्टोरेंट का या कैफे का या कपड़ा का कोई दुकान है तुम्हारे पास। अब तुमको एक दुकान से, अब तुमको 4 जगह दुकान लगाना है। कहां कहां लगाना है वो भी बता दे रहे हैं। एक तुमको सालकिया में लगाना है, पार्क स्ट्रीट में एक दुकान खोलना है, सॉल्ट लेक में खोलना है, कॉलेज स्ट्रीट में खोलना है। मतलब एकदम फ्रंट रोड साइड में तुमको अपना दुकान का एक्सपेंशन करना है। 4 जगह दुकान को खोलना है। बताओ, सिर्फ माल को डालने से दुकान खुल जाएगा? मान लेते हैं तुम्हारा कपड़ा का दुकान है, 1 मिनट के लिए। खाली कपड़ा को खरीद लेने से सॉल्ट लेक में माल बेच लोगे? या सॉल्ट लेक में भी ऐसा दुकान पहले बनाना पड़ेगा? पूरा शोरूम बनाना पड़ेगा ना, वहां पे बनाना पड़ेगा, पार्क स्ट्रीट में बनाना पड़ेगा, कॉलेज स्ट्रीट में बनाना पड़ेगा, सालकिया में बनाना पड़ेगा। शोरूम ऐसे ही बन जाता है? जमीन खरीदना पड़ेगा, रेंट पे लेना पड़ेगा, हाँ कि ना? एसी लगाओ, लाइट लगाओ, फिर कुछ एम्प्लॉय को रखो। इस पे बहुत ज्यादा खर्चा होता है। फिर तुमको माल खरीदना पड़ेगा, तब माल बिकेगा, फिर तेरा प्रॉफिट होगा। ऐसे ही ना होता है? लेकिन माल केवल खरीद के नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि माल को रखने के लिए पूरा एक सेटअप होता है। पूरा एक भारी भड़कम सेटअप होता है, तब जाकर के तुम्हारा माल बिकेगा। इस बिजनेस में क्या है, अगर तुमको लग रहा है कि अभी तुमको 5,000 से करना है, 5,000 से करो। मूड आया कि नहीं सर, आप अपने को बिजनेस को ना 10 गुना बड़ा बढ़ाना है, हाँ? 10 गुना बड़ा कर देंगे। अगर 10 गुना तुमको बड़ा करना है ना, 10 मिनट के अंदर तुम्हारा बिजनेस 10 गुना हो जाएगा। इसी बिजनेस में, इसी लैपटॉप में, इसी मोबाइल के साथ 10 मिनट के अंदर तेरा बिजनेस 10 गुना बन जाएगा। खाली एक जीरो लगाने का दे रहा है। कहीं पे भी दुकान नहीं खोलना, कहीं पे भी कुछ नहीं करना, उसी सिस्टम में 10 गुना बिजनेस तेरा हो जाएगा अगले 2 मिनट के अंदर। 10 गुना बिजनेस करने का 2 मिनट के अंदर कोई दूसरा बिजनेस बता दो, हम मान जाएंगे। आज अगर एक पान का दुकान भी अगर कोई है, वो भी सोच रहा ना कि हमको रोड साइड में एक तो दुकान खरीदना है, एक तो और गुमटी खरीदना है, 5 मिनट के अंदर तो वो भी नहीं कर पाएगा, हाँ कि ना? इसके अलावा पान का और गुटखा का अगर दुकान भी है ना, केवल माल खरीद लेने से वो नहीं बिकेगा। उसके लिए उसको पहले पूरा गुमटी को बनाना पड़ेगा, लाइटिंग करना पड़ेगा, हाँ कि ना? 10 जगह से लेना, परमिशन फरमिशन लेना पड़ेगा, हाँ कि ना? तब जा करके उसका वो माल बिकेगा। यहां पे कोई परमिशन फरमिशन नहीं, सीधा सेटअप में ना अपना डालो नंबर, हो गया 10 गुना। इतना आसान है इस बिजनेस को एक्सपैंड कर देना, बिजनेस को बड़ा करना बहुत आसान है। कोई कोई बिजनेस ऐसा है जिसको शुरू करने में हालत खस्ता हो जाता है, और कुछ बिजनेस ऐसा है जिसको बड़ा करने में पसीना निकल आता है। यहां पे दोनों सरल है, बहुत ज्यादा सरल है, एकदम सीधा है, सीधा। ठीक है? ये सब फायदा वो है ना, जो आने वाले टाइम में तुमको समझ में आएगा, बहुत ज्यादा समझ में आएगा।
जो कोई दुकान चलाता है ना, उसको ये सब समझ में आता है कि कितना लोगों से माथा पेची करने के बाद ये सब होता है। तो एक्सपेंशन कॉस्ट क्या है? ऑलमोस्ट नील। कुछ एक्सपेंशन कॉस्ट नहीं है, खाली माल खरीदो और बेचो द दिमाग से। अगला पॉइंट, ठीक है, सेम सिस्टम सेम इंटरनेट से तुम्हारा बिजनेस बड़ा हो जाता है। अब ये सब सर यहाँ पे क्या लेके, ये सब अभी हम नहीं समझा रहे, अभी खाली इसको स्क्रीन पे ही रखो, पेन एंड पेपर पे रखो बस। अगला पॉइंट, जो स्टॉक मार्केट में ही ये फायदा मिलेगा और कहीं पे भी ऐसा फायदा नहीं मिल सकता है, वो है ये कि योर एब्सेंस विल नॉट इम्पैक्ट योर बिजनेस। आप बिजनेस में रहे ना रहे, आपके बिजनेस को कोई हानि नहीं पहुंचेगा। आप इस बिजनेस में रहे ना रहे, आपके बिजनेस को कोई भी हानि नहीं पहुंचेगा। ये बहुत बड़ा फायदा है। जरा एक मिनट के लिए सोचो, अगर कोई नया नया अपना दुकान खोला है, नया नया तुम बिजनेस खोला, और फिर 2 महीने तक अपने बिजनेस को बंद करके तुम चला गया छुट्टी मनाने, हॉलीडे, अपना गांव चला गया घूमने, बिजनेस का क्या दिखता है तुमको? हम्म? उस बिजनेस का क्या दिख रहा है तुमको? बंद हो जाएगा वो, ठेला भर का पैसा भी नहीं आएगा। लेकिन इस बिजनेस में क्या है, आप सिस्टम के सामने है या नहीं, आपको 2 हफ्ते के लिए जाना घूमने जाओ, 2 महीने के लिए जाना है जाओ, 2 साल के लिए जाना है जाओ। आपको इस बिजनेस में खड़ा होकर के रहने का, कहीं ना हाजिरी लगाने का कोई जरूरत नहीं है। ये फायदा है इस बिजनेस का कि आपका रहना और नहीं रहने से आपके बिजनेस को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। घूमने जाना है घूमने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये फायदा है इस बिजनेस का कि अगर तुम चाहते हो, जॉब कर रहे हो या कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हो या तुम अपना पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ साथ भी अगर तुम इसको करते हो, कर सकते हो। अपने पढ़ाई के साथ, अपने जॉब के साथ, कोई भी एक ऐसा बिजनेस, कोई भी ऐसा बिजनेस करने का हमको सोच के बताओ। कौन सा ऐसा बिजनेस है कि उस बिजनेस को तुम कर सकते अपने, ना उस बिजनेस को कर सकता है अपने पढ़ाई के साथ साथ, अपने जॉब के साथ साथ? जरा सोच के बताओ कौन सा बिजनेस कर लेगा कि जिसमें तुम नहीं भी रहेगा तो भी तुम्हारा बिजनेस फलता फूलता रहेगा। जरा वो बिजनेस तो बताना हमको। है ऐसा कोई बिजनेस तो जरा सोच के बताना। सोचने से भी नहीं मिलेगा। और ये फायदा है इस इस बिजनेस का, ये फायदा, इस धंधे का ये फायदा है। क्लियर? यस सर, क्लियर। अगला फायदा, और एक आध फायदा लेंगे और उसके बाद आज के कार्यक्रम को यहीं पे विराम देंगे, क्योंकि आज का कार्यक्रम छोटा है। ठीक है, आज का कार्यक्रम छोटा रखे हैं। तो आपके ना रहने से आपके बिजनेस को कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यू कैन टेक केयर ऑफ योर बिजनेस फ्रॉम एनीवेयर। अगर आपका भविष्य में मन करता है कि नहीं, हमको यहाँ पे नहीं रहना, हम आपको दूसरे जगह पे सेटल होना है, लाइफ में हमको अपना शहर बदलना है, दूसरे जगह हम जा रहे हैं सर, ठीक है, आप कहीं से भी इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। ये फायदा है इस बिजनेस का। मन कर रहा है कि ना हम दिल्ली चले जाएं, तो दिल्ली से इस बिजनेस को करो। मुंबई जाने का मन है, मुंबई से इस बिजनेस को करो। नहीं सर, हम सोच रहे अपना गांव में रहे सर, अब गांव से ही अपना इस बिजनेस को करें, तो गांव से इस बिजनेस को करो। कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको तुम कहीं से भी ऑपरेट कर सकता है, और वो भी 5,000 में बिजनेस शुरू करके? तेरा बिजनेस का नाम तो सोचना। ऐसा बिजनेस का नाम सोचो जिसको 5,000 से शुरू कर सकते हैं और कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, कहीं से भी। मेरा मन किया बिजनेस को चलाने का, हम वहां से बिजनेस को चलाएंगे। ऐसा कोई बिजनेस है क्या? नहीं आ रहा ना दिमाग में? ये फायदा है इस बिजनेस का, ये फायदा है इस बिजनेस को करने का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 7वां नंबर फायदा पे।
7 नंबर फायदा पे ये, जितने भी लोग यहाँ पे सी एस सी एम ए का पढ़ाई करते हैं या कर रहे हैं, उनके सिलेबस में बहुत सा ऐसा सब्जेक्ट लॉ से रिलेटेड है, अलग अलग लॉज के ऊपर है। तो वो लोग ज्यादा अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे कि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है ना, वैसे वैसे आपको अलग 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 लॉ को अपने बिजनेस में लाना पड़ता है, अलग अलग लॉ को फॉलो करना पड़ता है। ये लॉ फॉलो करो, ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, नहीं पे इतना पेनल्टी है, इतना इतना ये है। बहुत सा लॉज है, और उस लॉज को आपको फिलअप करना है, फॉर्म भरना है, उसके लिए एक पर्सन को रखो, वो आपका सारा करके देंगे। तो अलग अलग बहुत सा कुछ है। ये एक लौता ऐसा बिजनेस है जहां पे कोई लॉ का जरूरत नहीं है। एक ही लॉ है, इनकम टैक्स। जो भी कमा रहे हो कमाओ कमाओ कमाओ, खाली एक बार अपना इनकम टैक्स भर दो, बस जय सिया राम। कोई किसी से, कोई तुमसे कभी कोई कुछ पूछने नहीं आएगा कि भैया वो फॉर्म भरे कि नहीं भरे, हाँ कॉन्ट्रा ना कंपनीज एक्ट का वो भरे कि नहीं भरे, कोई नहीं पूछने वाला। और जब लॉ का झंझट नहीं रहता ना, तो लाइफ बहुत ज्यादा सिंपल रह जाता है। ये फायदा है इस बिजनेस का कि लॉज का झंझट नहीं रहता है तुम्हारे इस बिजनेस को करने में। ठीक है, अगर सोच के रखे हो कि अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करेंगे तो करो, आसानी से बड़ा हो जाएगा। नो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंटरफेरेंस। ये वो लाइसेंस है कि आपके पास, दादा वो लाइसेंस दिखाओ, वो खाता दिखाओ, वो खाता दिखाओ, बात तरीके आराम से करेंगे इस बिजनेस को, कोई चाप नहीं। ऐसा बिजनेस है ये। क्लियर? यस सर। और आज का आखिरी पॉइंट, आज के लिए आखिरी पॉइंट, वो है ये, नो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पे कस्टमर को बुलाने के लिए एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ता है, बताओ। कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पे बड़ा बहुत ज्यादा अगर तुमको कस्टमर चाहिए तो वहां पे एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ता, बताओ ना। कोका कोला को नहीं देखा एडवर्टीजमेंट करते? थम्स अप को नहीं देखा है? जितना भी टीवी पे ब्रांड है सबको देखा नहीं है क्या? हर कोई एडवर्टीजमेंट करता है कस्टमर को लाने के लिए, हाँ कि ना? करना पड़ता है। अगर बिजनेस में तुमको बहुत ज्यादा स्केल अप करना है, ग्रोथ करना है, क्या करना है, ग्रोथ करना है, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करना पड़ता है। टीवी पे चलाओ, रेडियो पे चलाओ, नहीं तो डिजिटल मार्केटिंग करो, पैम्पलेट बंटवाओ, कुछ भी करो, पैसा खर्चा करना पड़ता है। ये एक लौता ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको एक अठन्नी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। चाहे आप 500 रुपए का काम करो या 500 करोड़ का काम करो, 500 रुपया से बिजनेस करो, 500 रुपया का बिजनेस करो, 5,000 का बिजनेस करो, 5,000 करोड़ का बिजनेस करो, एक अठन्नी खर्च करने का जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को करने के लिए, इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए कस्टमर लाइन लगा के है। इस बिजनेस का खास बात यही है, वहां पे कस्टमर को बुलाना पड़ता है, यहां पे कस्टमर लाइन लगा के है। तुमको तो खाली ये बताना है कि इस रेट पे हमको बेचना है या नहीं बेचना है, बस ये डिसाइड करो। बस ये डिसाइड करो कि ये जो रेट बोले इस रेट पे हमको बेचना है या नहीं बेचना है, बस। मतलब कस्टमर लाइन लगा के एक अठन्नी तुमको खर्चा नहीं करना पड़ेगा इस बिजनेस को करने के लिए। कोई भी दूसरा बिजनेस जरा सोचो जिसमें ये सहूलियत है, जरा बताना हमको। जरा कोई भी हमको दूसरा बिजनेस जरा सोच के बताओ, कौन सा बिजनेस में एक्सपेंस नहीं करना पड़ता है। हम्म? हो सकता है छोटा लेवल का कुछ बिजनेस ऐसा हो जाए, छोटा छोटा लेवल का कोई ऐसा बिजनेस हो, गली का कोई ऐसा बिजनेस हो जहां पे करने का जरूरत नहीं पड़ता होगा। लेकिन अगर उस बिजनेस को भी, उस दुकान को भी अगर चाहता है वो कि 1 साल के अंदर 4 दुकान कर देना, हाँ, तो उसको बहुत ज्यादा ज्यादा कस्टमर का जरूरत पड़ेगा, हाँ कि ना? और बहुत ज्यादा कस्टमर आएगा कहां से? वो आएगा एडवर्टीजमेंट से। एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है जहां पे एक ढेला का खर्चा
नहीं लगता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कस्टमर को लाने के लिए। ये खास बात है हमारे इस बिजनेस का। अब जरा, अभी तक तुम 8 ही पॉइंट बताए हैं। अभी तक तो हम केवल 8 पॉइंट बताएं, और केवल हम 8 पॉइंट के बेसिस पे ही तुमसे ये पूछे, 8 पॉइंट के बेसिस पे ही ये पूछे कि कोई हमको ऐसा बिजनेस दिखाओ डियर, जहां पे तुमको ये 8 पॉइंट इतने अच्छे से दिख रहा हो, एक ही बिजनेस में 8 पॉइंट का खासियत हो। जरा वो बिजनेस दिखाना हमको जिसमें 8 पॉइंट आ जाए, जहां पे उधार नहीं चलता है, ट्रांसपेरेंसी भी बहुत है। हर किसी को चाहिए कि हमसे कुछ चीज छुपा हुआ ना रहे, हाँ कि ना। हर कोई चाहता है कि हर चीज साफ साफ हमको मालूम रहे, हाँ कि ना। ये बिजनेस ऐसा है जहां पे 100% ट्रांसपेरेंसी है, 100%। दूध का भी बिजनेस में ना ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपको पता नहीं है सामने वाला कितना उसमें क्या मिलाया है, नहीं मिलाया पानी। हो सकता है कि किसी के लिए कम पानी मिलाया, किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए पानी नहीं मिलाया। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यहां पे पूरा ट्रांसपेरेंसी है। डिस्काउंट, आपका कॉम्पिटिटर ही आपका पार्टनर होगा तो कैसा होगा। जरा बिजनेस का भविष्य को देखो अपना, जरा बिजनेस का ऊंचाई को देखो, जहां पे तुम्हारा कॉम्पिटिटर ही तुम्हारा पार्टनर है। और तुम्हारा कॉम्पिटिटर ऐसा वैसा आदमी नहीं है, तुम्हारा कॉम्पिटिटर बड़ा बड़ा ब्रांड है। हाँ, तुम्हारा कॉम्पिटिटर बड़ा बड़ा ब्रांड है, वो ब्रांड तेरा पार्टनर है। तो जरा इमेजिन करो ये बिजनेस का हालत कैसा रहेगा। खास बात है, बहुत खास बात है इस बिजनेस का, कि तुम जब करे, तुम्हारा जब मन करे इस बिजनेस से बाहर निकलने का, आराम से निकलो, आराम से निकलो, कोई चाप नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। बिजनेस को एक दुकान से 2 दुकान करना, अब भी कर लो। 2 दुकान से 3 दुकान करना, अब भी कर लो। अब भी कभी कर लो, इतना आसान है। रहो ना रहो, कहीं से भी इस बिजनेस को करो, तुम्हारा मन पिकनिक जा रहा है, कहीं घूमने जा रहा है, कहीं गांव जा रहा है, कहीं गांव में ही सेटल हो रहा, कहीं पे भी सेटल हो रहा, एक बार खाली इस बिजनेस को शुरू कर लो, लाइफ टाइम, 50 साल 60 साल बाद भी इस बिजनेस को कहीं से भी कर सकता है। खास बात है इस बिजनेस का, कोई लॉस ना वगैरह का झंझट नहीं। और कस्टमर बना बनाया है, माँ कस्टमर को लाने में एक पैसा का वांदा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कस्टमर बना बनाया है। ये तो 8 रीजन दिए कि क्यों मेरा स्टॉक मार्केट का बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है। अभी तो सिर्फ 8 ही पॉइंट बताए हैं, अभी तो हमको पॉइंट नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 भी बताना है। अभी सिर्फ 8 पे ही बात करते हैं। कोई भी तुम्हारे दिमाग में बिजनेस आ रहा है क्या ऐसा जो 8 पॉइंट, जिसमें ये 8 खास बात हो, तो बड़ा जरा बताना। इस पॉइंट को पेन पेपर पे लिखते जाओ, और जरा सोचती भी जाओ, ऐसा कोई भी बिजनेस है कि जिसमें 8 का 8 बात होना चाहिए। हाँ, 8 पॉइंट होना चाहिए। 8 छोड़ो, 5 भी होगा ना चल जाएगा, कोई 5 भी है क्या, सोचना। और फिर अगले दिन, जो सैटरडे को अब हम लोग मिलेंगे, वहां पे हम बाकी का पॉइंट भी कवर करेंगे, और लाइव स्क्रीन पे भी दिखाएंगे कि ये सब होता कैसे है, लाइव स्क्रीन पे भी दिखाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, कि आज का वीडियो छोटा भी है, थोड़ा सा काम है, इसलिए भी इतना छोटा किए इस वीडियो को हम। अब हम लोग मिलेंगे सीधे सैटरडे को, और जो भी तुम्हारा क्वेश्चन आंसर है हम लोग सैटरडे को ही लेंगे। तो अपना सारा क्वेश्चन को पेन पेपर पे लिख करके रखो, एंड सैटरडे को पूछना। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम।